Hi guys, good evening to all. This is your friend Sagar और वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो टाइम आ चुका है अपने लेक्चर 1C के साथ चलने का। जी हाँ बिल्कुल। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि हमारा जो था लेक्चर का सेशन का कंप्यूटर सेशन का वो डेली शाम को जो मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा था, बट अब से आज से मैंने प्लान किया है कि मैं शाम को और मॉर्निंग में यानी कि शाम को 8 बजे और मॉर्निंग में 6 बजे है जो वो आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा अपने इस चैनल में। बिकॉज शाम को तो आप 10 मिनट निकाल के मेरी वीडियो देख ही सकते हैं और मॉर्निंग में जैसे ही आप उठें तो एटलीस्ट 10 मिनट का एक और जो है वो वीडियो लेक्चर देख ले, ताकि हमारा जो टारगेट है कि हमें एग्जाम से पहले ही सिलेबस को खत्म करना है सभी, चाहे वो अपकमिंग 1182 पोस्ट का एग्जाम हो, चाहे 1997 पोस्ट का कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, या फिर CHSL CGL किसी का भी एग्जाम हो, उसके लिए हम पहले से ही अपने सभी टॉपिक्स प्रिपेयर करके रखें ताकि जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड ना रहे और काफ़ी अच्छी पोस्ट में जो है हमारे JNK के यूथ हैं वो काफ़ी ऊपर जाएं। सो उसी के लिए जो मोटो लेके मैं चला हूँ अपने इस वीडियो के साथ, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा जितने भी और कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको लगता है वो किसी फील्ड में बेस्ट हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो वो प्लीज़ मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। मैं इंस्टाग्राम जो अकाउंट बना दिया है अपने इस चैनल के नाम से, उससे भी आपको बताता हूँ कौन सा है। तो डेफिनेटली आपकी वीडियोज़ भी हैं जो अगर मेरे चैनल में अपलोड होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और इवन आने वाले यूथ है जो JNK का उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो हमारा मोटो यही रहेगा कि जितना JNK का अनएम्प्लॉयड यूथ है जितना ज़्यादा हो सके उनकी वो है जो उनको हमारी तरफ से कुछ अगर मिल सकता है, हम एम्प्लॉयड जितने भी यूथ हम नए लगे हैं, लड़के जितने भी एम्प्लॉयड लगे हैं, सभी हमारी तरफ से यही बेस्ट मेरी तरफ से जो कोशिश रहेगी, हम सभी मिलके जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को उठाएं जम्मू कश्मीर के, ताकि हम सभी जितने भाई बहन हमारे और अच्छी अच्छी पोस्ट में जो है वो पहुंच सकें। सो इसी मोटो के साथ जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था और काफ़ी अच्छा प्यार मिला आपका, बहुत जल्दी ही जो है 500 सब्सक्राइबर्स टच कर रहा हूँ मैं विद इन वीक। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियोस तो चलती रहेंगी कंटिन्यूली, सो फिर भी इस वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ 2 तरह के लेक्चर अपलोड होंगे, एक इवनिंग में और एक मॉर्निंग में। इवनिंग में 8 बजे और मॉर्निंग में 6 बजे। जैसे ही आप उठते हैं तो प्लीज़ 10 मिनट की वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, इसी आप ही के बेनिफिशियल के लिए है, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं है। सो फर्दर दिखाता हूँ मैं आपको एक यूट्यूब चैनल है जो मैंने माफ़ कीजिए एक इंस्टाग्राम जो है मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया, बिकॉज बहुत से कल की वीडियोस के बाद मुझे कमेंट्स वहाँ पे आ रहे थे, तो 2G की स्पीड के कारण होते हैं, मैं सभी कमेंट्स का टाइमली जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। जिस भी कैंडिडेट को किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा मुझसे पूछना हो, तो वो उस जो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है उस पर DM डायरेक्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ इंस्टाग्राम का जो अकाउंट का मेरा चैनल का नाम है वो JK जॉब्स अपडेट पॉइंट से ही है, जो आपको मेरी डिस्प्ले में दिख रहा है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने इस अकाउंट को क्रिएट किया है। सो बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ आगे, और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि आज ही जो मैंने वीडियो अपलोड किया है शायद मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने देखी है या नहीं देखी, आई डोंट नो, बट IIT जम्मू में जो रिक्रूटमेंट पीछे एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे उनका एग्जाम जो है वो जनवरी मंथ में आ गई है, डेट शेड्यूल होगी, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं अगर आपने देखी नहीं है तो। उसके लिए भी बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि 30 नंबर का कंप्यूटर एप्लीकेशन वहाँ पे आ रहा है सीनियर और जूनियर असिस्टेंट के। सो बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। सो मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर सेक्शन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेज। जी हाँ बिल्कुल, मेमोरी के ऊपर यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 नंबर के जो है क्वेश्चन वो पुट होते हैं हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में। सो बात करते हैं स्टार्टिंग से। जो कंप्यूटर है उसको स्टोरेज, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए मेमोरी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जिस तरह हम जानते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो आप भी कभी जब मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो 2 ही चीज़ें पूछते हैं, रैम और इंटरनल स्पेस। तो इंटरनल स्पेस ही कंप्यूटर की मेमोरी होती है कंप्यूटर में। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो के साथ। इट ऑल्सो नीड्स मेमोरी टू परफॉर्म। जी हाँ बिल्कुल, अर्थमेटिक ऑपरेशंस या स्टोरिंग, कुछ भी प्रोग्राम या कुछ भी डेटा आपको स्टोर करना हो कंप्यूटर में, स्टोरेज के लिए स्टोरेज यूनिट्स का होना जरूरी है, यानी कि मेमोरी का होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कंप्यूटर की जो मेमोरी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। सो बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। सो प्राइमरी मेमोरी इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ CPU। जी हाँ बिल्कुल, इंटरनल पार्ट रहता है जो CPU का, और प्राइमरी मेमोरी है वो बनी होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, जो हमारे डेटा को एज लॉन्ग एज तब तक चलने देती हैं जब तक आपके सिस्टम में जो है वो लाइट है, यानी आपका सिस्टम जो है स्विच ऑन है और उसमें पावर आ रही है। बात करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके, अगर अपने मोबाइल फ़ोन में आप सॉन्ग सुन रहे हैं और इंस्टेंटली आपके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है और फ़ोन बंद हो जाता है, जब आप फ़ोन को वापस रिस्टार्ट करते हैं चार्ज करने के बाद, आपका जो सॉन्ग प्ले हो रहा होता है वो वहाँ से हाइड हो गया होता है। दैट इज बिकॉज द सॉन्ग इज रनिंग ऑन योर रैम, यानी कि आपकी रैम में जो है वो सॉन्ग रन हो रहा है। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि प्राइमरी मेमोरी है जो वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इरेजेबल मेमोरी होती है। जब तक आपके सिस्टम में पावर है तब तक जो प्राइमरी मेमोरी है वो चलेगी। इवन अगर आपका सिस्टम किसी और फॉल्ट की वजह से, यानी हैंग होने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से भी बंद हो जाता है, तो भी आपकी जो प्राइमरी मेमोरी में डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे, प्राइमरी मेमोरी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ प्राइमरी मेमोरी में आएंगी। सो प्राइमरी मेमोरी को ऐसे तो बहुत से नंबर्स में प्राइमरी मेमोरी को डिफरेंट डिवाइड किया गया है, बट
हम एज पर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो रैम और रोम मेन दो टॉपिक हैं जो पेपर्स में डिस्कस होते हैं। सो सभी यूजर्स को पता होना चाहिए, माफ कीजिए सभी व्यूअर्स को पता होना चाहिए जो रैम और रोम है, जब मेमोरी के अंदर जो दो मेमोरीज की टाइप को डिफरेंशिएट किया, प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें प्राइमरी मेमोरी का जो है पार्ट रहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वोलेटाइल मेमोरी रहती है। बात करते हैं रैम की। तो रैम की जो एब्रीवेशन है, जो बहुत बार क्वेश्चंस में एग्जाम्स में क्वेश्चन इसका पुट हुआ और पूछी जा चुकी है, ये तो फिलहाल मैं कंक्लूजन में आपको फिर से डिस्कस कर दूंगा। सो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, एज मैंने आपको अभी बता दिया, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन से एक राइज होता है यहाँ पे कि विच मेमोरी इज कॉल्ड एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सो आपको याद रखने के लिए बता दूं कि रैम इज द कॉल्ड एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो इन्फॉर्मेशन जो भी आप लिखते हैं, करते हैं, डेटा टाइप करते हैं सिस्टम में, कुछ भी करते हैं, वो रैम के ऊपर उसका वर्किंग जो है वो हो रही होती है। सो जो ये क्या करता है, रिटेन करके रखता है आपका डेटा तब तक जब तक आपका सिस्टम है जो वो ऑन है। जब भी आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो या इंटरप्ट हो जाता है तो ये जो डेटा रैम पे रन हो रहा होता है वो सब के सब जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो सिंपली भाषा में बात करना चाहूँगा, हर एक लेमैन को समझाना चाहूँगा यहाँ पे अपने यूजर्स को और व्यूअर्स को, माफ़ कीजिए, कि जो भी आपका डेटा मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, जितना भी डेटा आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा है वो आपका रैम में रन हो रहा है, ना कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि आपकी प्राइमरी मेमोरी में रन हो रहा है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो रैम है उसकी एब्रीविएशन और मेन मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। और रैम है जो वो वोलेटाइल मेमोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। और रैम है जो बहुत सी कैपेसिटीज़ में होती हैं, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा कि जब भी आपको किसी भी माफ कीजिए रैम को या किसी भी डिवाइस को अपने रैम को चेक करना है, उसकी कैपेसिटी चेक करनी है, तो मैं आपको बता दूं 2⁴n पे हमेशा कैपेसिटी चेक होती है। 2⁻0 इज इक्वल टू 1, तो 1 GB रैम। 2⁻2 इज इक्वल टू 2⁻1 इक्वल टू 2, तो 2, 2⁻2 इक्वल टू 4, 2⁻3 इक्वल टू 8। इसी तरह से 2⁻n की जो है उसी में ही जो है रैम की जो मेमोरी है उसको काउंट किया जाता है। सो फर्दर आगे देते हैं, रीड ओनली मेमोरी है, इस पर ओनली आप रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। और जो मेमोरी रहती है, जो परमानेंट मेमोरी रहती है, यानी कि आपका सिस्टम अगर बंद हो जाता है, आपका मोबाइल फोन बंद हो जाता है, सपोज आप गाने सुन रहे थे, आपका फोन बंद हो गया, जब आप ऑन करते हैं, बट गाना चाहे आपका सॉन्ग वगैरह बंद हो गया होगा, बट वो स्टोर जहाँ पे होता है वो वहीं पे आपको मिलता है स्टोरेज में। सो वो जो आता है वो रोम पे आता है। सो ये एक परमानेंट मेमोरी रहती है, आपके सिस्टम के बंद हो जाने के बाद भी जो है वो वहीं पे स्टोर रहती है। सो आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी है जो बल्क डेटा यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डेटा वो स्टोर करके रखती है, जिसमें प्रोग्राम्स, आपके म्यूजिक एटसेट्रा अगर बात करें तो आपकी MS वर्ड की फाइल्स, आपकी पिक्चर्स वगैरह, मूवीज़ आप जो देखते हैं वो सभी के सभी जो स्टोर होती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं। और मैं आपको बता दूं जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो इंटरनल या एक्सटर्नल वर्क करती है। लाइक इंटरनल की बात करेंगे तो CPU के अंदर हार्ड डिस्क रहती है, बट एक्सटर्नल की बात करेंगे तो आपकी जो पेन ड्राइव रहती है, जो मेमोरी कार्ड जो आपका रहता है वो एक एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होता है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जांपल में आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क है जो वो आजकल तो फिलहाल नहीं यूज़ की जाती ज़्यादा, बट पुराने टाइम पे अगर हम देखें थर्ड या फोर्थ जनरेशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहा है। और हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो आजकल की जनरेशन में मैक्सिमम हार्ड डिस्क है जो वो यूज़ की जा रही है सिस्टम्स में। पेन ड्राइव की बात करेंगे तो हमारे मोबाइल्स की जो हमारे पास जो पेन ड्राइव्स रहती हैं स्टोरेज करने के लिए डेटा, वो इट इज़ ऑल्सो काउंटेड इन द सेकेंडरी मेमोरी कार्ड आपके आ जाते हैं। सो ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो 8 मिनट की होगी, बढ़ते हैं आगे। तो सेकेंडरी मेमोरी है सेम 1 GB, 2 GB, 4 GB। देखिए 1 GB तो बहुत कम है, जैसे कि आपकी मेमोरी कार्ड में आप इसको काउंट कर सकते हैं, बट सिस्टम्स में देखें तो 512 GB या 1 TB। आजकल जो चल रहा है वो TB और PB पे काम चल रहा है। सो पीटाबाइट भी जो है वो नया कंसेप्ट आ चुका है, इसको डिस्कस करते हैं आगे। तो देखते हैं अब साइजेस ऑफ मेमोरी। जी हाँ, यहाँ तक तो आपको जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है, बट एक अब जो टॉपिक आया है साइजेस ऑफ मेमोरी, इसमें तो डेफिनेटली क्वेश्चन पुट होता ही होता है। आप सभी भी जानते होंगे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। तो डिस्कस करते हैं इसको डीप में क्या चीज़ है। मैं इसके एट्रीब्यूट्स को बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए अलग चीज़ें, और सेंटर कर देता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब साइजेस की बात करें तो 0 और 1 का मतलब होता है 1 बिट, यानी कि बिट है जो वो 0 या 1 होती है। मैं आपको बता दूं बिट जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है। सो आगे बढ़ते हैं। 4 बिट यानी 4 बिट के कम्बिनेशन से, अगर एक बिट 0 या 1 एक बिट होती है तो 4 बिट के कम्बिनेशन से, या फिर हाफ ऑफ द बाइट को बाद में बताता हूँ, हाँ 4 बिट के कम्बिनेशन से एक निब्बल बनता है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर बात करें तो 8 बिट जब मिलते हैं तो एक बाइट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट पुट किया था हाफ ऑफ बाइट मतलब एक बाइट हो गया 8 बिट का, तो 8/2 इज इक्वल टू 4। 4 बिट के कम्बिनेशन से नब्बल बनता है और 8 बिट के कम्बिनेशन से बाइट बनता है। 1000 बाइट मिलते हैं तो 1 किलोबाइट बनाते हैं, और 1000 किलोबाइट मिलते हैं, देखिए अब क्रॉस में चल रहा है इस तरह से, राइट टू लेफ्ट 1 KB एंड 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, जिसे हम मेगाबाइट बोलते हैं। नाउ 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। उसी तरह से TB तक तो सबने सुना है, बट अब जो है वो PB भी आ चुका है, पीटाबाइट।
और 1024 पीटाबाइट मिलकर एक एक्साबाइट बनाते हैं, और 1024 एक्साबाइट मिलकर एक जीटाबाइट बनाते हैं। इससे आगे भी काफ़ी चल चुका है, बट पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना काफ़ी सफिशिएंट रहेगा अगर आप मेमोरीज के साइज को इतना याद रख लेते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ 2 तरह के क्वेश्चन पुट होते हैं, एक तो यहाँ पे साइजेस पे पुट होगा, और दूसरे नंबर है जो वो इनकी एब्रीविएशंस पे भी बहुत बार मैंने देखा है कि एसएससी के एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पुट किया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीवीआर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबी। सो आप इसको काफ़ी डीप से देख सकते हैं। सो आगे देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है हमारे पास। रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी, मैंने आपको बता दिया है कि रैम है जो वो प्राइमरी मेमोरी में ही आता है, और रैम है जो वो मेन मेमोरी भी कहलाता है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, रैम इज अ विच मेमोरी इज कॉल्ड एज द मेन मेमोरी। सो आपकी रैम ही है जो वो मेन मेमोरी रहती है। फर्दर बात करते हैं फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, बिल्कुल सबसे छोटी मेमोरी और सबसे तेज चलने वाली मेमोरी जो रहती है वो रहती है कैश मेमोरी रहती है कंप्यूटर की। ये भी क्वेश्चन है जो बहुत बार पुट किया जाता है, मैं इसको कलर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। कैश मेमोरी है जो वो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी रहती है कंप्यूटर सिस्टम की। और फास्टेस्ट स्टोरेज मेमोरी जल्दी से जल्दी स्टोर करने वाली मेमोरी आपको बताया तो ज़्यादा मात्रा में जो करती है वो है रजिस्टर्स हमारे हैं, बहुत जल्दी डेटा को स्टोर करते हैं। आगे बात करते हैं रोम की फुल फॉर्म आपको बता दी है मैंने, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम, ई प्रोम, प्रोम, इसी के आगे फर्दर टाइप्स आती हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की डीप है, बिकॉज ये क्वेश्चन इससे बहुत कम पुट होते हैं, बट इनकी एब्रीविएशन में क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट शो कर लिया। ई रोम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रीड ओनली मेमोरीज की एब्रीविएशन रहती है। ई रोम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो इसकी एब्रीविएशन रहेगी। ई प्रोम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए इस कंसेप्ट के साथ ही आपकी जो एब्रीविएशन का कंसेप्ट भी खत्म हो रहा है साथ साथ। रैम की बात करेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने आपको बता दिया है, मेन मेमोरी रहती है ऊपर। फर्दर बात करते हैं 1 MB है जो वो 1024 KB के इक्वल होती है, और 1024 GB है वो 1 TB के इक्वल होती है। बात करेंगे निब्बल, तो निब्बल इज अ हाफ ऑफ बाइट जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट जो होता है वो एक निब्बल बनता है। सो बात करते हैं बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पुट आउट हुआ है बहुत बार पेपर में कि डैश मेमोरी इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो जहाँ पे कहीं पे भी आप कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन देखें तो बिट को सिलेक्ट कर दें। सो बाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आया, नया वर्ड आया आप लोगों के लिए होगा, मैं बता देता हूँ। बूट अप का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर को अपने ऑन करते हैं, स्विच शट डाउन जब हो जाता है उसके बाद स्टार्टिंग से फिर से ऑन करते हैं, उसको जब रिस्टार्ट करते हैं, वो जो रिस्टार्ट होता है उसको बोलते हैं बूट अप। जी हाँ बिल्कुल, व्हेन योर डेटा इज लोडेड फ्रॉम योर सेकेंडरी मेमोरी दैट इज योर हार्ड डिस्क टू फ्रॉम योर हार्ड डिस्क टू योर मेन मेमोरी दैट इज रैम। और रैम पे जब आपका डेटा हार्ड डिस्क से जो है वो मूव होता है स्टार्टअप के टाइम पे, उसको बूटअप बोलते हैं। उस पर कोल्ड बूट और फॉर्म बूट 2 तरह की बूटिंग होती है, बट इतनी डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज उस पर क्वेश्चन है जो वो पुट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, नहीं आएंगे वहाँ से। सो दिस इज़ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। और फर्दर मैं आपको बता दूं सुबह 6 बजे है जो मेरा इस सेशन का 1D का लेक्चर जो है अपलोड हो जाएगा। सो काइंडली उठते समय उसको पक्का वॉच कर लें, आप ही के बेनिफिट के लिए है, मेरे लिए तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको वॉच करिएगा, कोई भी सेशन जो लेक्चर छोड़िएगा मत इस सेशन का। इसके बाद हम जनरल नॉलेज पे जाएंगे J&K के, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जम्मू कश्मीर की जो है स्टेट के ऊपर आ रहे हैं। सो फर्दर जनरल नॉलेज को इस तरह से परफेक्ट कर देंगे ताकि हमें आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। और साथ में ही इंस्टाग्राम का मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया, इंस्टाग्राम का अकाउंट को फॉलो कर दीजिए। वहाँ पे आप अपने को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी लेक्चर के थ्रू में, वहाँ पे डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।